सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का। ये फिजिक्स का क्लास है। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। तो इसमें मैं आपको बताया था, क्या मैं आपको बता रहा था, इसके पहले जितने क्वेश्चन दे रहे थे तो जवाब सतीश पाल का और ये यादव काजल जी का, इन सब का जवाब बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आप भी अपने जवाब क्या करिए, इसमें शामिल करिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दिया था कि श्रेणी सब प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में आपको बताया था 3 टाइप से करते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो उनमें हम श्रेणी बता दिया था, समांतर का भी निगमन करा दिया था और समांतर के निगमन में मैं यहाँ तक कराया था क्या 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जहाँ पे r में बताया था कि क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। इतना तक मैं कल उस दिन फाइनल करा दिया था और उसके बाद स्टार लगवाया था। इसी स्टार के आगे हम आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टार में क्या करवाते हैं, स्टार में जो अच्छे अच्छे फैक्ट होते हैं, इन फैक्टों को मैं स्टार में डलवा देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में वो चीज़ ऑब्जेक्टिव के रूप में या के रूप में अगर मिले या फिर 1 नंबरी क्वेश्चन बने तो वहाँ से अब उसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो स्टार में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं स्टार में यही बताने वाला हूँ। पहली बात, एक क्वेश्चन देखिए इसी चित्र से आ जाता है कि श्रेणी क्रम में आपको ये जानना होगा, सारी समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती हैं। जट हो रेजिस्टेंस लगाओगे, सारे रेजिस्टेंस में धाराएं अलग अलग होंगी, लेकिन विभवांतर सारे रेजिस्टेंस का एक ही होगा। पहली बात तो ये होता है। क्लियर? क्वेश्चन आता है कि समांतर क्रम में किसका मान समान होता है, धारा का कि विभवांतर का। तो आप बताएंगे कि समांतर क्रम में जितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उन रेजिस्टेंसों में धाराएं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन विभवांतर उसका सेम होता है। विभवांतर कितना होता है, भी होता है, फिक्स होता है। और विभवांतर कितना होता है, भी होता है। लेकिन अगर मैं एक समान श्रेणी क्रम की बात किया जाए तो श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होते हैं ना, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होते हैं लेकिन धारा सेम होती है। तो दोनों का माइनर सा डिफरेंस है, उसको आप बढ़िया से कैच कर लीजिएगा। तो स्टार में फर्स्ट पॉइंट यही लगाइएगा और इसके बाद लिखिएगा यही चीज़। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखिएगा कि समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर समान होता है। विभवांतर जिसको हम दिखाते किसे, भी से, वो क्या होता है, समान होता है। और वजह भी आपको समझ में आ चुका होगा कि अलग अलग क्या होता है, समान क्या होता है, पहली बात। दूसर की बात आपको ये जानना है कि सभी घरेलू परिपथ, सभी घरेलू परिपथ समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। मतलब जितने भी हम लोग घर के उपकरण होते हैं ना, टीवी, पंखा, ये फैन, बल्ब, जितने भी होते हैं सब किस में लगते हैं, समांतर क्रम में लगते हैं। घर के अंदर जितना फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, जितने भी आप चलाते हैं ना, इन सारे के सारे को जोड़ा जाता है बोर्ड से। किस क्रम में, सारे के सारे लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। इनकी वायरिंग समांतर क्रम में हुई होती है। 2 बात। और तीसर की बात आपको ये जानना है, एकदम इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तीसर की बात कि जैसे अगर 3 रेजिस्टेंस लगे थे तो 1/r1, 1/r2, 1/r3 की आपने, अगर 4 रेजिस्टेंस लगे होते तो आप करते 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r3, 1/r4। अगर 25 रेजिस्टेंस लगे होते तो 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4, 1/r5, 1/r6 और इस तरह से लेके जाते कहाँ तक, लास्ट में प्लस 1/25 तक लेके जाते ना। तो अब मुझे क्या पता कि सवाल में 25 रेजिस्टेंस लगा के देगा कि 3 रेजिस्टेंस लगा के देगा, तो मुझे नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूँ कि कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, n रेजिस्टेंस लगे हैं। किसमें, समांतर क्रम में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, n रेजिस्टेंस लगे हैं। तब उसका देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर n रेजिस्टेंस लगा दिया जाए समांतर क्रम में तब। तो ये तीसरा में ये लिखना है कि यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों, समांतर क्रम में लगे हों,
तब देखिए तब क्या फॉर्मूला बनेगा पता है, अगर n रजिस्टेंस लग जाते हैं तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और आगे लेके जाना चाहते तो लेके जा सकते हो 1/r4, लेकिन डॉट 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 इस तरह से बढ़ता जाएगा, प्लस कितना रजिस्टेंस लगे, n रजिस्टेंस, तो 1/rn। अगर जैसे 25 रजिस्टेंस लगे होते तो 3 तक लेके जाते दिखाते, प्लस डॉट 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 डॉट, और प्लस लास्ट में कितना करते थे 1/25 करते। अगर 100 रजिस्टेंस लगा होता तो भाई 60 तरीके से कैसे लिखते 1/r1 1/r2 1/r3 प्लस डॉट 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 1/r100 कर देते ना, अगर 100 रजिस्टेंस लगा होता तो उसी तरह यहाँ पे 100 रजिस्टेंस ना लग के कितने रजिस्टेंस लगे हमारे n रजिस्टेंस लगे हैं, तो R3 तक ले गया, डॉट 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 कर दिया 1 कितना RN तक लेके चला गया। क्लियर? ये बात एकदम स्पष्ट हुई क्या? ये बात आपको स्पष्ट हुआ? तो आपको ये बात मेरे ख्याल से एकदम पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। और एक पॉइंट और लिखना है, और ये बहुत सिंपल ही है, लिखिए यदि, ये लिखना है यदि समांतर क्रम में, किसमें, यदि समांतर क्रम में कितने, अगर 2 रजिस्टेंस लगे हों, 2 प्रतिरोध लगे हों, 2 प्रतिरोध लगे हों, तब अगर देखिए फिलहाल कितना 2 अगर रजिस्टेंस लगे हैं ना, अगर समांतर क्रम में 2 रजिस्टेंस लग जाते हैं तो उसका फार्मूला, तो अब कहोगे सर इसका तो एकदम ईजी है बताना है, मैं भी कह रहा हूँ ईजी है। क्या होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 2 रजिस्टेंस अगर लगते हैं तो इसका फार्मूला आप यही बताएंगे, क्या 1/r बराबर 2 रजिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ 1/r1 प्लस 1/r2, यही ना? जी बिल्कुल यही है। इसके अलावा एक शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूँ, अगर 2 रजिस्टेंस लगे होंगे तो उसके लिए अगर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता है कैपिटल R बराबर R1 गुणे R2 और अपान R1 प्लस में कितना R2। कितने रजिस्टेंस के लिए? अगर 2 रजिस्टेंस लगे होंगे तो इस वाले फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा। आप कहोगे सर हमारे लिए तो वही सही है, तो भाई सही वही है तो कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य था बताना, मैं इसको बता दिया। अगर आप 2 रजिस्टेंस के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है, 2 रजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए 2 प्रतिरोध अगर लगे हैं तब कैपिटल R बराबर R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2। R1 R2 ऊपर नीचे है, बस ऊपर गुणा है, नीचे क्या है प्लस है, तो इससे जल्दी से आ जाएगा कैपिटल R बराबर R1 गुणे R2 अपान, हाँ लेकिन याद रखिएगा ये ओनली और ओनली कितने रजिस्टेंस के लिए है? सत्य 2 रजिस्टेंस ही होगा। देखने दे एक R1 एक R2 है, 2 ही प्रतिरोध होगा तभी इसको लगाएंगे इस फार्मूले को। यहाँ पे मैं लिखा हूँ यदि समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध लगे हो, 3 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, खाली 2 के लिए है। अब कहोगे सर ये आया कहाँ से, इसका वजह बताओगे कुछ? तो मैं बता देता हूँ कि आखिर ये वजह कहाँ से आया है, इसका वजह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, टेंशन मत लेना। तो जो अपने फार्मूला पढ़ा है ना उसके नीचे हम लोग इसका जान जाते हैं क्या, रीजन। अगर इसका रीजन जान जाएंगे तो फिर हम लोग का आंसर एकदम पूरी क्या हो जाएगा, एकदम मस्त तरीके से आ जाएगा। तो चलिए उसका रीजन हम लोग जान जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख लेते हैं इसका क्या, कारण, रीजन, और यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं क्या, कारण। अब देखिए कारण मैं एकदम मस्त तरीके से बता रहा हूँ, लिखिएगा कि यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, अगर 2 प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, उसके बाद क्या, डैश। अगर देखिए अगर 2 रजिस्टेंस आपके जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो ये तो फार्मूला आपको विधिवत पता है, 2 रजिस्टेंस के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1 कितना R2। 2 रजिस्टेंस के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1 कितना R2, ये पता है ना 2 रजिस्टेंस के लिए। तो बस इसी वाले फार्मूले से ही वो वाला आया है, कैसे, इसमें बस मैथमेटिकल करना है। 1/r ये तो पता ही ना, क्रॉस गुणा कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका उसका, नीचे का नीचे हो जाएगा। तो R2 गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा R2, और आगे बढ़ा तो प्लस दे दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो R1 बट्टे नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा R1, और इंटू कितना हो जाएगा R2। ये R1 है, R1 इंटू कितना हो जाएगा R2। बस थोड़ा सा और बाकी है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा आपको, जो हमको डेरिवेट करना है। देखिए मैं कैसे कर दिया ना, 1/r, और इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R1 प्लस में कितना R2, इसको R2 पहले तो
उसको हम बाद में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा R1 इंटू कितना R2। बस थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए और क्या बाकी है, मैं आपको सब बता देता हूँ। इसको मैथमेटिकल हमको प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको देखते हुए यहाँ पे कैपिटल R है, कैपिटल R बराबर R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 है। तो थोड़ा सा गेम हम लोग खेलेंगे, गेम ये खेल देते हैं ना, इसको पलट देते हैं, क्योंकि ये 1 अपान R की वैल्यू निकला है और हमको निकालना R की वैल्यू निकालना है, तो इसको पलट देते हैं, पलट देते हैं। समझ में आ रहा है ये बताइए बात, मैथ का रूल जानते हो ना। जैसे A/3 हो और बराबर, मैं मान लेता हूँ अगर ये हो जाता है, आप कुछ भी मान लेते हैं, B/, जैसे अगर 8 हो गया, कुछ ले लेते 8 ले लिया। अगर इसको कोई बोले पलटने के लिए तो पलट सकते हैं, आप पलट दो, तो इधर का पलटने का मतलब अंश का हर में चला जाएगा, हर का अंश में आ जाएगा, यही है। तो इसको पलटेंगे तो इसका ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, A 3/A बराबर, इसको पलटेंगे तो 8 डिवाइड बाई और कितना हो जाएगा B हो जाएगा, मतलब 3 डिवाइड बाई A और 8 डिवाइड बाई B। जब पलटने की बात होती है तब, जैसे कोई बोल दे कि 3/4 है, इसको पलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरह इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं। तो जैसे ही पलटेंगे तो ये हो जाएगा R डिवाइड बाई 1 इक्वल R1 इंटू R2, इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अब प्लस में कितना हो जाएगा R2। अब कहोगे सर इसके बटे 1 कहाँ गया, लगा सकते हो, अब 1 से भाग लगाएंगे ना तो वही मिलेगा, R ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा R1 इंटू कितना R2 अपान R1 अब प्लस में कितना R2। तो देखा यही आ गया फार्मूला, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। लेकिन हाँ, ये कितने रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, 2 रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो देखा ना, यही वाला जो मेन वाला फार्मूला है, जब उसी को कैलकुलेशन किया जा रहा है तो ये बन जा रहा है। तो बात वही है, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों चीज़ तो एक ही है, बस एक कैलकुलेशन किया गया है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो इतना जैसे किसी सवाल में जब 2 रेजिस्टेंस का सवाल होगा और इसको लगाना होगा, तो इसको लगा लो चाहे इसको लगा लो, इसको लगाओगे तो फिर ये तो पूरा कैलकुलेशन करके आया है, तो इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक कैलकुलेशन करके कराया आया है। तो इससे थोड़ा इसीलिए कहा जाता है कि आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और इससे थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये खुद ही इतना कैलकुलेशन होके आया है ना, देखने का यहाँ से पूरा कैलकुलेट होके आया है। तो जब हम लोग सवाल में इसको डायरेक्ट लगा देंगे तो एक कैलकुलेशन इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब इसको लगाएंगे तो फिर उसको इतना सवाल में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों लगा सकते हैं, कोई लगा सकते हो, आपकी इच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मानना है 2 रेजिस्टेंस होगा तो इसको लगाएंगे तो थोड़ा आंसर क्या होगा आपका जल्दी हो जाएगा, टाइम आपका थोड़ी सी बच सकती है। ठीक है, तो इतना मैंने पूरा, देखो अब श्रेणी क्रम में जितना था इन सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको क्या कर दिया, पूरी की पूरी बता दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि श्रेणी क्रम में कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं, क्या करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसका मिश्रित क्रम पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम करा दिया, अगर श्रेणी बोला हो तो माफ़ी चाहता हूँ। समांतर क्रम में इतना क्वेश्चन करा दिया और समांतर क्रम में इतना एक करा दिया, अब इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन ले लीजिए और इस क्वेश्चन को क्या करिए, डील करिए, और डील करेंगे ना तो एकदम मज़े से डील हो जाएगा सब। तो चलिए सारे के सारे को हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं और आप भी देखिए मैं हल करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे खुद ही बना हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, जब बताया ना, यदि R1 व R2 प्रतिरोध के 2 चालक, बोल रहा है कि 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कितने रेजिस्टेंस के लिए, 2 रेजिस्टेंस के लिए। तो देखिए R1 प्लस R2, R1 किस क्रम में, समांतर क्रम में है, R1 गुणे R2। अब यहाँ पे देखिए तीसरा का ऑप्शन जो है R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2। अच्छा, उसके ऑप्शन में देखिए ऊपर प्लस है, R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2 है। तो कैश करिएगा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको, चलिए मैं कराता हूँ और आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आपके फ्रंट पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। बोला कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बताइए। आपके फ्रंट पे क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 ठो चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालता हूँ। तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले हम लोग कितना करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सब सेम कंडीशन। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कर दिया, उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है, दिया है, और उसके बाद क्या, डैश।
क्या ठो प्रतिरोध है, बोल रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तार, 4 ठो चालक तार है लेकिन 4 ओम के हैं। तो देखिए एक मैंने कह दिया R1 बराबर कितना 4 ओम, R2 बराबर भी कितना है 4 ओम है, 4 ओम के 4 ठो रजिस्टेंस है, R3 बराबर भी कितना है 4 ओम का ही है, मतलब 4 ठो रजिस्टेंस है, सारे के सारे 4 ओम के ही हैं। और आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और तुल्य प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं, कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क। और जोड़े गए हैं सारे के सारे किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इस बात का याद रखिएगा। अब लगाएंगे हम लोग फार्मूला, लिख लेते हैं चूँकि ये समांतर क्रम में है, श्रेणी में नहीं है, ये समांतर क्रम में है, उसके बाद डैश, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/r, 4 रजिस्टेंस के लिए लगाइए 1/r1 प्लस 1/ कितना R2 प्लस 1/ कितना R3 और प्लस 1/ कितना R4, 4 रजिस्टेंस के लिए है, ठीक। और मैं प्लस डॉट 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 एन तक तो बता दिया हूँ, जब रजिस्टेंस होगा तब खोल लीजिएगा, 4 रजिस्टेंस है तो 4 के लिए खोल दिया। और हमको कैपिटल आर निकालना है, तो 1/r बराबर वैल्यू रख लो 1/4 प्लस 1/4, R2 की वैल्यू 4 है, प्लस 1/R3 की भी वैल्यू 4 है, प्लस 1/R4 की भी वैल्यू कितनी है 4 है। अब एक कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन आ जाएगा तो फिर बात बन जाएगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आ भी रहा होगा 1/r बराबर, अगर नहीं आया तो मैं सिखा देता हूँ। देखिए सबका हर सेम है 4 4 4 4, जब हर सेम हो जाएगा ना तो सीधे आप अंश में निकल जाएगा, तब ऐसे क्रॉस मत करिएगा ना, सीधे अंश में निकल जाएगा। तो अंश में निकलेंगे तो अंश में सारे के सारे प्लस है, तो 1 2 3 4, 4 ठो जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा 4, एक हर लिख लेते हैं 4/4। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन है 1/r, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 से 4 काट सकते हैं और 1 आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा कैपिटल आर होता है, तो आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये वैल्यू निकल रहा है 1/r की वैल्यू निकल रहा है, लेकिन आपको कैपिटल आर चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा, अब इसके बटे कुछ नहीं है तो क्रॉस लगा लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 और r × 1 करेंगे तो हो जाएगा r। यानी यहाँ से पाया मैंने कितना, कैपिटल आर बराबर मैंने पाया 1, और प्रतिरोध है ना, कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध का मात्रक रखना जरूरी है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है 1 ओम, तो 1 ओम जो होगा इसका हो जाएगा परफेक्ट आपका क्या आंसर, 1 ओम जो होगा वो परफेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 2 ओम तथा 3 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। क्लियर, आपको फ्रंट पे दिख रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले वही हाल है, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है और उसके बाद डैश। अब यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस 2 ओम का, एक 3 ओम का है, यानी R1 बराबर कितना ओम है 2 ओम, और एक दूसरा का रेजिस्टेंस जो है वो R2 और कितना ओम का है 3 ओम का है। लेकिन ये जुड़ा हुआ है किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब लगाएंगे फार्मूला और उसके बाद लिखेंगे, बता देंगे एग्जाम लोग को कि लिखेंगे चूँकि यह समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, चूँकि यह समांतर क्रम में है इसलिए फार्मूला बैठेगा। अब देखिए, अब चाहे तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, वही वाला फार्मूला है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इससे भी कर देंगे। और इसी का निचोड़ एक बताया था 2 रेजिस्टेंस के लिए, अभी बताया हूँ, निरूपण किया हूँ, कैपिटल आर, इससे लगा दें ना जल्दी आएगा। 2 रेजिस्टेंस के लिए एक काम करेगा, कैपिटल आर बराबर R1 गुणे कितना R2 अपान R1 अब प्लस में कितना R2। अब देखिए R1 की वैल्यू कितना है 2 ओम और R2 की वैल्यू कितना है 3 ओम बटे, और नीचे कर लो 2 और प्लस में 3, R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 3 हो जाएगा, इसको ऐड कर लो, ऊपर 2 टाइम्स थर्ड करेंगे तो आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 प्लस थर्ड करेंगे तो आ जाएगा कितना 5। अब ये में आपको क्या करना है, डिवाइड करा देना है, दशमलव में आएगा आपका आंसर, एक कैपिटल आर के बराबर आ रहा है, कैपिटल आर। अब ये आएगा 1 आपका 2 आएगा, 1.2 ओ, प्रतिरोध का मात्रा डालना जरूरी है, प्रतिरोध का मात्रा डालते हैं, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, तो ओम इज परफेक्ट, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, समझा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद फिर मिश्रित क्रम में लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 100 ओम तथा 50 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है
तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो फिर वही है, 2 रेजिस्टेंस के लिए है, जस्ट सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, सेम दोनों मिलते हैं, करा देता हूँ फिर भी। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराने के बाद ना मैं सोच रहा हूँ कि आपको तार वाला क्वेश्चन करा दूँ, जो इस तरह से लगे होते हैं रेजिस्टेंस, ये वाला। फिर उसके बाद मिश्रित पे लेके चलता हूँ, 1-2 क्वेश्चन उस पर करा देता हूँ। फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज का ये ख़त्म होगा ना पूरा लेक्चर, क्या लेक्चर बोलते हैं ना, हेडिंग, तो फिर मैं आपको जब एक्सरसाइज का हल कराऊंगा न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखेंगे दिया है 2 प्रतिरोध है, एक R1 है और कितने ओम का है, एक 100 ओम का है, और दूसरा का R2 है और वो कितने ओम का है, 50 ओम का है। और हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कैपिटल R बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। अब लगाते हैं हम लोग क्या, फार्मूला, और फार्मूला होता है कैपिटल R बराबर होता है R1 गुणे कितना, R2 अपान R1 प्लस में कितना होता है, R2 होता है। अब यहाँ से कैपिटल R बराबर R1 की वैल्यू हो जाएगी 100 और गुणे 50 डिवाइड बाई 100 और प्लस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद आंसर मिल जाएगा। तो 100 टाइम्स कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स 50 और डिवाइड बाई 150 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 100 में 50 ऐड करेंगे, 150 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लो, जो अगर कट रहा है तो कट कर दो, और नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। देखिए ये 0 से 0 आपका रिजेक्ट काटते नहीं है, और मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। देखिए 0 से 0 आपका रिजेक्ट होगा, क्लियर। और ये आपका 5 से इसको काट लेते हैं, 5 और 3 हो जाएगा कितना, 15। तो यानी आपका 100/3 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, सही। अब इसका भाग लगा लेते हैं, इसको डिवाइड करा देते हैं। तो इसको डिवाइड जब कराओगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 33.3333 इस तरह से करके आएगा। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो हिंदी में ओम लिख दो और चाहे ऐसे कर दो। तो ये आपका 33.33 जो होगा वो परफेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ आया होगा। और कल मैं एक्सरसाइज तो अरे अभी तो इसका ढेर सारा कराना ही है, वो अभी तो हेडिंग इसमें बाकी है ढेर सारे। कल मैं 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन ये इस तो जो वायर वाले इस तरह से बनते हैं क्वेश्चन, इस तरह के, इन सारे पे आधारित क्वेश्चन में कुछ करा देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। क्लियर, किस पे, ये जो फार्मूला मैं बताया हूँ ना, इसी फार्मूले पे आधारित है। तो बताऊँगा कल इस टाइप के क्वेश्चन, और फ्रंट पे जो क्वेश्चन लगता है उसको आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और वीडियो अगर बढ़िया लगता हो, बढ़िया हो, अगर समझ आया हो तो आप कमेंट कर दिया करो कि नहीं ठीक है, समझ आया है। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।